नमस्कार दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी काम को करने के लिए इरादा ही डगमगा रहा हो, या वह ही पक्का ना हो, या वह इरादा ही क्लियर ना हो, तो उसकी असफलता के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति के मन में उसके इरादे बिल्कुल मजबूत हों, बहुत पक्के हों, इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हों, तो उसकी जो सफलता है उसके चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ इंटेंशंस अर्थात इरादे। इरादा एक बेसिक पहलू है। अगर हमें किसी भी कार्य में सफलता ना मिले तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे इरादों में कमी है, या फिर हमारे इरादे जो थे वो पूरी तरह से पक्के नहीं थे, मजबूत नहीं थे। उनमें कहीं ना कहीं हमारे जो भाव है उसमें कोई कमी है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। घर में दो महिलाएं हैं, एक रसोई में काम करते हुए भी ईश्वर का ध्यान कर रही है, और एक पूजा माला लेकर बैठी है, माला कर रही है, घंटों तक पूजा कर रही है, और फिर भी उसका ध्यान रसोई में, घर के काम में और इधर उधर घूम रहा है। तो असली जो ईश्वर की आराधना है वो कौन कर रहा है? आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो महिला किचन में, रसोई में काम कर रही है, लेकिन उसे फिर भी ध्यान ईश्वर का है, वो उसकी उपासना कर रही है, काम करते करते भी कर रही है, तो वो है इंटेंशन, वो है इरादा। और जिसका जो कर तो रही है पूजा, पूजा में बैठी है, माला जप रही है, लेकिन उसका ध्यान चारों तरफ यही है घर में कि ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, वो किसकी आवाज़ें आ रही हैं, कुकर की सीटी बजी या नहीं बजी, इसे पूजा नहीं कहते। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा निर्भर करती है किसी कार्य को करने के पीछे कि हमारे इंटेंशंस कैसे हैं, हमारे इरादा या हमारा भाव कैसा कैसा है। अतः इंटेंशन को सिर्फ इरादा ना कहकर हम एक उसका भाव या अभिप्राय भी कह सकते हैं कि हमारे उस काम को करने के पीछे भाव कैसे हैं। और किसी भी चीज़ की सफलता या असफलता तभी तय हो पाती है कि उस काम को करने के पीछे हमारे भाव कैसे हैं। क्योंकि जब इंटेंशंस में इंटेंसिटी ऐड होती है ना, एक जो कार्य जो भी हम कर रहे हैं उसमें जो भाव है वो जुड़ता है ना, वो जब एक फोर्स देता है तब उसकी फ्रीक्वेंसीज या वाइब्रेशंस जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं, वो उसको फोर्स देती हैं, और उस वही मिलकर एक डिसाइड करता है कि हमें सफलता मिलेगी या असफलता। इंटेंशन का तात्पर्य हम कह सकते हैं कि नियत या भाव से है, या फिर यूँ भी कहा जा सकता है कि किसी भी कार्य को करने के पीछे जो एक मोटिव है, जो हमारा भाव है, वही मेन इंटेंशन है। इंटेंशन एक मानसिक स्थिति है और यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले यही आता है कि हमारा इस कार्य को करने के पीछे क्या आशय है, क्या अभिप्राय है, क्या मोटिव है, क्या हमारे भाव हैं। और जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो एनर्जीज़ हैं वो इसे बहुत जल्दी कैच करती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन जो यूनिवर्स है, या ये कहिए कि जो ईश्वर है, वो इसे भली भांति समझता है, भली भांति इससे परिचित होता है कि हम किसी भी काम को किस भाव से करते हैं। और इसीलिए जो कहते हैं भी मांगे तो अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करके और अच्छी नीयत से, अच्छे इंटेंशन से मांगे, क्योंकि वो आपके इंटेंशन से, आपके भाव से भली भांति परिचित है, और उसी हिसाब से आपके जीवन में जो आगे होना है वह तय होता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो कर्म हैं उनको अपने इंटेंशन से मैच करें, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, तभी हम जो सफलता की सीढ़ियां हैं उन पर चढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, और उसके पीछे हमारा इंटेंशंस भी प्योर होता है, तो तब हमारी सक्सेस बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। और इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ कि एक बार दो भाई थे। तो एक भाई बार बार सिर्फ यही प्रेयर करता था कि हे ईश्वर, मुझे इतना दे कि मैं खुद भी अपना पालन पोषण कर सकूँ अच्छे से परिवार का, और दुनिया में बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूँ, बहुत सारे लोगों को बांट सकूँ, खूब मतलब खुशियाँ फैला सकूँ। और वो बार बार यही प्रे करता था। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा भाई था उसका, तो वो ये कहता था, क्योंकि वो कुछ कर्जे में था, तो कि सब लोग मुझसे पास ही लेने के लिए आते रहते हैं,
कि काश ईश्वर मुझे कुछ ऐसा कर दे कि मतलब मुझे किसी को देना ना पड़े, मुझे सिर्फ मिलता ही जाए, मैं लेता ही जाऊं। और दोनों भाई यही अपनी अपनी प्रेयर्स करते थे। इस समय बढ़ता गया, बदलता गया, और कुछ टाइम बाद जो बड़ा भाई था जो प्रे करता था कि मुझे खूब मिले, मैं खूब बांटूं, तो वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना। वो उसने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया, बहुत वो चैरिटी फंड से, चैरिटी के कामों से जुड़ा और बहुत बड़ा आदमी बना। और वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई आपको पता है क्या बना? जो सिर्फ कहता था कि मैं से ना भिखारी, क्योंकि भिखारी से कभी कोई कोई लेता नहीं है कुछ, सब उसको देते हैं। और वो क्योंकि यही प्रार्थना करता था कि मुझे सब दें, मैं किसी को ना दूं, तो वो भिखारी बना। और वो हमेशा वो इसी तरह से रहा। तो इसलिए कभी भी प्रे करते वक्त, कुछ भी काम करते वक्त भी ध्यान रखें कि हमारे उसके पीछे भाव क्या जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो भाव हैं वही हमारा भविष्य तय करने वाले हैं। इसलिए अपने हर कर्म में, हर अपनी सोच में अपने भाव, अपने इंटेंशंस पर ज़रूर फोकस करें, उन पर ज़रूर कंसंट्रेट करें। थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए। और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं आपकी, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।